कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है और जिनका भी पेपर 6 सितंबर को लगा हुआ है उनके लिए ये क्लास बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है 100% है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि जो आप लोगों के प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं, जो आपका सिलेबस है 2025 का पेट का, मैंने उन सारे टॉपिकों से मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न लेकर जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए पेपर बनाया हूँ, ठीक है। और इस पेपर को यदि आप देख लेते हो और एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो बिल्कुल बहुत बड़ा जो है आप लोगों को इसका जो है इफेक्ट पड़ने वाला है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग कि बेहतर स्कोर एग्ज़ाम हॉल में कर पाओ, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिनका भी पेट का एग्ज़ाम है तो बिल्कुल ही आप लोगों जो है क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि एक बार जो है क्लास को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हम डेली ही ये क्लास प्रोवाइड कर सकें। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह की यात्रा की थी, मतलब कब की थी, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह की यात्रा कब की थी। तो ये आप लोगों से बात अगर पूछ दे तो आपको याद रखना है 1560 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं 1560 उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जो है बेमेल है, निम्न में से कौन सा जो है बेमेल है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने वाले हैं, समझिए कि ये आपके सामने प्रश्न आया हुआ है पेपर में, ठीक है। और इसके उत्तर आपके क्या आने वाले हैं ये आप लोगों को खुद से ही बताना है, ठीक है। तो टेस्ट जो दे रहा है उसका स्कोर देखिएगा एग्जाम हॉल में 100% बढ़ेगा, और जो टेस्ट नहीं दे रहा है केवल क्लास को देख रहा है तो बिल्कुल आप वहाँ पे फंसने वाले हो। तो मैं कहूँगा कि हर एक प्रश्न का गलत या सही आप बिल्कुल उत्तर दो जो भी आपको मन में आता है। तो दूसरे नंबर प्रश्न में जो पूछा गया है कि बीमेल कौन है, अगर ये आपसे बात पूछा जाए, मतलब गलत कौन है, अगर ये पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक का आंदोलन 1920 और जो है 1919 और 20 नहीं है, यह 1922 था, ठीक है। 1919 से 1922 आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो है प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनका 100% सही उत्तर आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछा जाना है। तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। कह रहा है यहाँ पे कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर राजनीतिक नीतियां जो है अगर आपने बताया है, ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। क्या पूछा गया है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथा वीवीआई कर लीजिएगा और बिल्कुल आपके उत्तर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल टेस्ट के तौर पे ये प्रश्नों को रखते हो तो बहुत बड़ा स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। और जो आपका डर है पेपर से
वो भी आपसे बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है 1526 ईस्वी, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित गुप्त शासक का जो है कालक्रम निर्धारित कीजिए। क्या बताना है आपको कि निम्नलिखित गुप्त शासक काल का जो है क्रम जो है निर्धारित आपको करना है कि कौन सा क्रम पहले हुआ, कौन सा क्रम बाद में हुआ। ठीक है, 5वें नंबर प्रश्न में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो श्रीगुप्त था, यानी कि सी से इस वैल्यू को स्टार्ट करना था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो गए सी वाला जो है 100% सही उत्तर हो जाएगा। एक ही टॉपिक से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 1764 में बक्सर युद्ध के जो है समय बंगाल का जो है गवर्नर कौन था। बताइएगा कि 1764 में बक्सर युद्ध के जो है समय बंगाल का जो है गवर्नर कौन था। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे और बिल्कुल ही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे छठे नंबर प्रश्न का। 6वें नंबर प्रश्न जो है आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है ABCD करके। ठीक है, और क्लास अगर आपको डेली ही करना है तो इसी टाइम पे ये क्लास होगा। बिल्कुल ही आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये क्लास है जब भी स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और 6वें का राइट उत्तर अगर बताए हैं वेंटी टार्ट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है वेट्सी टार्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। 7वें नंबर प्रश्न का जो है अगर राइट उत्तर आपने बताया है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी, तो 100% आपका सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आप लोग हाजिर हो यहाँ पे। तो आपके उत्तर आना चाहिए कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यदि आपने बताया है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी 100% आपका सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्टार लगाएंगे आप लोग सभी लोग कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पहला जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन, देखिएगा आज के जो क्लास में आपके प्रश्न जो कर रहे हो, बिल्कुल आपको ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, और आप बेहतर तरीके से इसको दो दो बार पढ़ लेते हो तो 100% आप इस एग्जाम को क्रैक कर दोगे। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का जो गठन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना है 1942 जो है ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अभ्रक किस राज्य में जो है बहुतायत में पाया जाता है। क्या कह रहा है, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। स्टार लगाएंगे 11वें नंबर प्रश्न पे और 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो झारखंड जिन्होंने भी बताया है उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें जो है संपन्न होती है। क्या पूछा गया है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं
किससे जो है यहाँ पे किस तरीके से जो है संपन्न होती है, मतलब खत्म होती है। तो आप कहोगे कि क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल, इसी से जो है आप लोगों के अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है संपन्न होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जोजिला दरा जोड़ता है, जोजिला दरा जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो आप प्रश्न देख रहे हो 13 नंबर की जोजिला दरा जो है किसको जोड़ता है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा श्रीनगर और जो है लेह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुद्र बंदरगाह और जो है तेल परिसंकरण केंद्र दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुद्र बंदरगाह और जो है तेल परिसंकरण केंद्र को जो है दोनों को जोड़ता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। 14वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और यदि आपने 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताया है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी मंगलौर, हल्दिया और जो है विशाखापट्टनम, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पर्यटन के जो है स्वर्ण त्रिभुज में जो है सम्मिलित शहर है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में जो है सम्मिलित जो है शहर जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी के उत्तर आने चाहिए। सभी लोगों के 15वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आएगा कि आगरा, दिल्ली और जो है जयपुर, आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्ष से रिपोर्ट किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से जो है आंशित होनी चाहिए। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से जो है आंशित होने चाहिए, चलिएगा बताइएगा सभी लोग। यहाँ पे 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 33%। अगला प्रश्न कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और जो है भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है स्वीकार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 की जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए और यदि आपने 18 का बताया है नरसिम्हा राव द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है नरसिम्हा राव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है अर्थ अगर आपसे कोई पूछता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है अगर आपसे कोई पूछ ले तो 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है कि सार्वजनिक तथा जो है निजी क्षेत्र का जो है सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर सी आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है प्रभावित हुआ। क्या बोला गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावित हुआ, किससे प्रभावित हुआ ये आप लोगों को बताना है। तो आपको बताना है 2006 में। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बताइएगा सभी लोग कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे 9वें में, भाग 9 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे
कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट को जो है सही उत्तर जो है आपको बताना है। तो आप कुट 1 को कुट 2 से मिलाइए और सही उत्तर बताइए। तो आप बता देना यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी आपका दिया गया है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहले का जो है बी हो जाएगा कि संविधान संशोधन जो है 312 जो है आपका। और इस तरीके से आप अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि भारतीय संविधान की जो है व्याख्या करने वाला अंतिम जो है प्राधिकारी है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये है उच्च न्यायालय। क्या है? उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि राज्य भाषा में सीटों की जो है बंटवारा द्वितीय अनुसूची है, ये बिल्कुल जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की जो है सूचना आवश्यक है। तो आप कहोगे 14 दिन, आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव क्या है। क्या बोला है आपसे कि हरित गृह प्रभाव क्या है। 26वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है आपको। 26वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि हरित गृह प्रभाव क्या है। तो आपको बताना है वैश्विक ताप में वृद्धि। वैश्विक ताप में वृद्धि ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्लेग की जो है बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि विषाणु के कारण जो है प्लेग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि सूची 1 को सूची 2 से फिर आपको मिलाना है। यहाँ पे नीचे आपको पढ़ लेना है कि फिनॉल है, तो ये जो है फिनॉल आपका किससे जो है मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो फिनॉल जो है एक क्या है, कीटनाशक के लिए फिनॉल को हम लोग यूज करते हैं। तो पहले का चौथा जो है आपका राइट उत्तर होगा और चौथा जो है आपके यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 2 ही ऑप्शन है, दोनों ही गलत है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलाइड विलयन में कणों का जो है आकार होता है। कोलाइड विलयन में कणों का जो है आकार आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा 10 से 7 सेमी से जो है 10.7 से यहाँ पे होना चाहिए, 10.7 से 10.5 सेमी के बीच में। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समूह बिंदु के बीच जो है जोड़ा जाता है तो वे जो है किस प्रकार से जोड़े जाते हैं। ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है कि इसको जो है हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए जो है विकल्पों में से सही विलोम शब्द चुनिए। अब देखिए ये आपके जो है हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं। कह रहा है इहलोक का जो है विलोम शब्द क्या होगा। इहलोक का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलत करेगा परलोक। बिल्कुल 100% सही उत्तर आपके आने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि धरती का जो है समानार्थी शब्द क्या है। धरती का जो है समानार्थी शब्द अगर आपसे पूछ देता है तो बिल्कुल ही बताने की कोशिश करेंगे। 32वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर। तो धरती को क्या बोलते हैं, अचला बोला जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। थोड़ा सा जो है तबीयत दब है जिसके कारण आपको क्लास में थोड़े से जो है प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, विवाहित स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है।
बिल्कुल, बिल्कुल फिर उसी तरीके से क्लासेज आपको मिलेगा, ठीक है? तो औरस बोला जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, थोड़े से प्रॉब्लम है, सर्दी हो चुका है मुझे, सर्दी बुखार, जिसके कारण आपका एग्ज़ाम है तो बिल्कुल प्रश्न तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है? कह रहा है भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि खड़ी बोली में, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वन निर्मित संसद भवन का जो है उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब जो है किया गया? नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? अगर ये बात प्रश्न आपसे पूछ दे तो आपको बताना है 28 मई 2023। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि परवेज मुशर्रफ की जो है जीवन कथा इन इन दी लाइन ऑफ फायर के जो है गुप्त लेखक कौन है? तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चंबल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चंबल शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है बेसबॉल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेपाल की पहली जो है महिला राष्ट्रपति कौन थी? नेपाल की पहली महिला अगर बात किया जाए राष्ट्रपति की तो आपके राइट उत्तर बनेगा ऐश्वर्या राज लक्ष्मी। ऐश्वर्या राज लक्ष्मी है ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? अब बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 49वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर भी शल्प चिकित्सक के लिए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ? मोहिनी अट्टम नृत्य जो है मूल रूप से विकसित हुआ मतलब कब विकसित हुआ ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा सभी लोग 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे आपको बताना है आंध्र प्रदेश में, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 रोमन संख्याएं 1 से लेके 6 तक जो है अंकित किए गए हैं। नीचे दिए गए पासे को दो स्थितियों में जो है दिखाया गया है जिसमें संख्या जो है 6 के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या जो हम लोगों से पूछा गया है। अब देखिए रीजनिंग के जब प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ समय यहाँ पे दिया जाएगा 10 सेकेंड और इन प्रश्नों को पहले आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है? तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्लासेज जो है आपको मैं डेली कराऊंगा जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाते हैं, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे जो है इन दोनों ही पासों को सबसे पहले आपको करना क्या है, कॉमन ढूंढना है। क्या करना है इसमें? कॉमन ढूंढना है। बात आप क्लियर समझिएगा कि इन दोनों पासों में कॉमन आपको ढूंढना है और कॉमन जब हम ढूंढने गए तो यहाँ पे मिला हमें 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे भी 5। बात क्लियर आप समझ गए कि यहाँ पे जब कॉमन हम ढूंढ रहे हैं तो भाई साहब हमें कॉमन तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या मिल गया, 3 5 3 5। अब बचा हुआ यहाँ पे क्या है, 6 है और इसका अपोजिट क्या है, 2। यानी कि आप बता दोगे 6 का जो है दूसरा आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में सी को जो है ये लिखा जाता है और साइड को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सन को जो है क्या लिखा जाएगा? अब कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न तो बिल्कुल ही आपको मालूम ही होगा कि एग्जामर कितना महत्वपूर्ण इस पे जो है पूछता है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। जैसे आपको करना क्या पड़ेगा, SHE जो है इसको आप पहले लिख लो, इसके बदले लिखा क्या है, EIT।
अगर आप देखोगे तो मुझे लगा यहाँ पे एस के बाद यहाँ पे टी लिख दिया है, एच के बाद आई लिख दिया है और ई को जो है ई लिखा हुआ है। यही हो सकता है, यही हो सकता है। अगला भी देख लो, यस ए डी, इसके बदले क्या लिखा है यहाँ पे, डी बी टी। देख लो यहाँ पे एस का टी, ए का बी और डी का डी लिखा हुआ है। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे किस तरीके से लिखा है। वही लॉजिक लगा दो, किस पे लगाना है आपको, सन पे, यस यू एन में। तो उल्टा लिख दो, एस का क्या हो जाएगा टी, यू का क्या हो जाएगा भी, और एन का तो एन ही रहेगा, एन भी टी, एन भी टी। ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न के 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के आधार पर रॉक एक निश्चित तरीके से टी डब्ल्यू ए आई से संबंधित है, उसी तरीके से डी पी एच एम का जो है संबंध एफ आर एफ के से है। इसी तर्क के अनुसार के एन ओ डब्ल्यू का जो है संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग किस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, ये जो है कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्नों को मैंने आपको बिल्कुल ही बताया हुआ कि कभी भी इसको सॉल्व करने जाओ तो इसको पहले लिख लो, ताकि ये आपको आइडिया लग जाए कि ये बनाया किस तरीके से गया है। तो देखो, आर से टी होने में दो ठो आपको जोड़ना पड़ेगा, यू से डब्ल्यू, तो यू होता है 23 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, इसमें भी दो जोड़ दिया, भी सी होता है 3 पे, ए लिखा है, मतलब यहाँ पे माइनस का 2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी -2 कर दिया, ठीक है। के होता है 11 पे, आई होता है 9 पे, यहाँ पे भी 2 माइनस, मतलब पहले 2 ठो प्लस और फिर जो है 2 ठो माइनस कर दीजिए, ठीक है। लॉजिक आपको पता हो गया, आप वही लॉजिक लगा दो, किसके साथ लगाना है, के एन ओ एम के साथ, के एन ओ एम के साथ आप लगा दो। तो के होता है 11, 2 13, एम हो जाएगा, एन होता है कितना, 14, 2 16, 16 पे होता है पी। तो एम पी जो है आपके आने चाहिए, एम पी जो है आपके राइट उत्तर आने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर केवल और केवल जो है आपके डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में आपको गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करेगा। वह कौन सा जो है चिन्ह है जिसमें जो है आप लोग को बताना है कि इसको जो है प्रतिस्थापित करने वाला है। चलिएगा, देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे ए से कहाँ पे गए हैं, के पर, तो यहाँ पे तो 10 जोड़ा है। के से यू यानी कि 11 से 21 कितना जोड़ा है, 10। यहाँ से देखो ई होता है 5, 5 31, यहाँ पे भी 10। ई होता है 5 और 31 बोलो या 5 बोलो, बात एक ही है। तो इस पर भी 10 जोड़ोगे, 5 और 10 15, 15 पे कौन सा अक्षर आएगा, ओ, यानी कि ओ से हम लोगों का उत्तर मिलना चाहिए। डब्ल्यू से लिखा है जी, डब्ल्यू से जी लिखा है, मतलब डब्ल्यू होता है कितना 23 और जी होता है 7। तो यहाँ पे कितने का जोड़ा गया है, आप यहाँ पे चेक कर लो, 7 और जो है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 70, 10 यहाँ पे भी जोड़ा गया, मतलब यहाँ पे भी 10 जोड़ा, यहाँ पे भी 10 जोड़ा, तो इसके आगे भी 10 जोड़ लो, ए में 10 जोड़ोगे 11, 11 पे क्या आता है, क्या आता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो 100% आपका सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक ही पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर जो है 5 6 7 8 9 जो है और 10 जो है लिखे गए हैं। इस पासे की दो जो है स्थितियों को नीचे आकृति को दर्शाया गया है। 7 वाले विपरीत फलक जो है आपको बताने हैं। अब बताइएगा कि 7 का जो है विपरीत क्या होने वाला है। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल समझने की कोशिश करना है। इन दोनों पासों में मैंने अभी आपको बताया था कॉमन ढूंढना है, कॉमन ढूंढने के बाद से आप अपोजिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज का जो है ये होम वर्क जो है ये रहेगा, इस क्लास का जो है अंतिम प्रश्न होगा और इसका उत्तर सभी लोगों के होमवर्क में यानी कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आने चाहिए, ठीक है, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं।
तो चलिएगा, ऐसे ही क्लास आपको डेली कराएंगे जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।